तक तो पतरा देखते हुए पंडित जी को देखा होगा, पतरा का ध्यान लगाते, उससे मुहूर्त निकालते, उससे शुभ कार्यों का गणना आदि करते हुए। लेकिन आज फिशरमैन चंद्रभान निषाद जी, जो कि फिशरमैन आर्मी के मुखिया हैं, प्रमुख हैं, चीफ हैं, वह यह पतरा क्यों देख रहे हैं? तो इसका कारण आज आप लोग जानेंगे तो वाकई आप लोगों को आश्चर्य होगा, क्योंकि टी शर्ट पहनकर अपने ड्राइंग रूम में पतरा देखना क्या बात है, क्या गुड़ रहस्य है। स्वागत है फिशरमैन भैया आपका। धन्यवाद। सब पहले तो सभी आपके चैनल दर्शकों को मेरा नमस्कार। सुबह सुबह ही मैं आज सोचा कि आपसे कुछ आज सीखा जाए, जाना जाए, क्योंकि जब जब मैं आपसे मिलता हूं तो वाकई कुछ लेकर जाता हूं, कुछ लोगों को बताने योग्य बातें लेकर जाता हूं। आप ये पतरा में क्या देख रहे हैं? देखिए, ये पतरा जो है, हाँ। इस पतरा से पूरे जो है कि ये भारतवर्ष का धर्म कर्म कांड चलता है। अच्छा। सारे जो है हिंदू धर्म का एक मेन जड़ है। सारा कुछ इसमें जो है शादी विवाह लगन मुहूर्त धर्म का काम मुनि जनी के सारे काम इसके अनुसार होता है हिंदू धर्म सारा का। कर्म कांड इससे होता है, तो आप कौन सा कांड करने जा रहे हैं? देखिए, इस कर्म कांड का ये मेरा कहने का मतलब, इस पत्रा के देखिए पहले पन्ने पर ये निषादों का इतिहास लिखा हुआ है। अच्छा। पहले पन्ने पर इसे कोई ब्राह्मण बताता नहीं है। अच्छा, क्या है जरा बताएं। देखिए, इसमें जो लिखा हुआ है, ठाकुर प्रसाद जी का सबसे पहले आप लोग दर्शन कर लीजिए। स्वर्गीय बाबू ठाकुर प्रसाद जी बहुत बड़े जो है, यह एक तरह से समझिए आध्यात्मिक और तमाम ऐसे साहित्यों के रचनाकार रहे हैं और प्रथम एकदम व्यक्ति रहे हैं। तो इस पतरे में क्या लिखा हुआ है? देखिए इस पत्रे में ये लिखा हुआ है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ जी। पंचांग अनुसार जो है चतुर्युग अच्छा। व्यवस्था कीर्तिमान कीर्ति शुक्ल नवमी परम प्रथम नक्षत्र विद्या योग में ये सब लिखा हुआ है। इसमें योग में भगवान के मत्स्य अवतार कुर्म और बराह नरसिंह अवतार हुए। पहला अवतार जो पृथ्वी पर जो कि मत्स्य अवतार हुए, ठीक है, ब्रह्म और कुर्म अवतार हुए, नरसिंह अवतार हुए। उस टाइम पाप जीरो था, पृथ्वी पर कोई पाप नहीं था। अच्छा। ठीक है, लेकिन सवाल ये रहा कि उस टाइम राजा कौन था? अच्छा। जो पाप था ही नहीं, वो राजा इतना धार्मिक था कि उसके समय में पृथ्वी पर पाप नहीं था। तो उस समय का राजा कौन था? उस समय का राजा कौन था? तो ये देखिए पत्रे में जो है उस समय का राजा नरसिंह अवतार हुए। पाप जो है जीरो था, पुण्य 20 था। ठीक है, अब उस टाइम के जो कि राजा कौन हुए? उस टाइम का पहला राजा हिरण्यकश्यप। अच्छा। हिरण्यकश्यप जिसको अदर लेखों में उसको क्या बताया गया? राक्षस बताया गया। हिरण्यकश्यप हुए, हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद हुए, प्रहलाद के पुत्र राजा बलि हुए, राजा बलि के पुत्र बाणासुर इत्यादि हुए। जब तक वो खानदान चला तब तक पृथ्वी में पाप नहीं था। ये पत्रा बता रहा, मैं नहीं कह रहा हूं। तब तक कोई पाप नहीं था। जबकि राजा मान लीजिए वो लोग थे तो उनके समय में भाई जो भी पाप पुण्य का गणना था उन्हीं लोगों के कर्मों के आधार पे होना चाहिए था। तो उनके टाइम में पाप था ही नहीं, शून्य था। शून्य था। ये पत्रा ही मैं तो आपको दिखाया है पत्रा। अच्छा, वो किस तरह के राजा थे ये भी लिखा गया होगा आगे तक देखिए तो। ये वो लोग कि धर्मनिष्ठ राजा थे, बहुत बड़े धार्मिक थे। बाणासुर आदि राजा थे और धर्मनिष्ठ अगवा राजा थे। ये लोग बहुत बड़े धार्मिक राजा थे। उस टाइम पाप, ध्यान से देखिए दोस्तों, आप लोग बहुत बड़ी बात कर रहे हैं फिशरमैन भैया। यहाँ पर लिखा गया है कि उस समय इस युग में हिरण्यकश्यप, प्रहलाद, बलि, बाणासुर आदि धर्मनिष्ठ राजा थे। अब बताइए, जब वो लोग धर्मनिष्ठ राजा थे तो कैसे उन लोगों को जो है दानव दैत्य राजा बता दिया गया? देखिए यही तो काम है। चंद चालाक लोगों ने इन लोगों को मिटाने के लिए लेखों के द्वारा और दूसरी किताबों में बदला है। और इस किताब में ये जो पन्ने में है, क्योंकि ये जो होता है पत्रा केवल ब्राह्मण के हाथ में होता, दूसरा कोई खरीदता है, दूसरी जात का कोई भी नहीं खरीदता इस पत्रे को। दूसरे कोई इसको पढ़ने का देखने का फुर्सत नहीं है। वो तो खाली दिखवाता है पत्रा, जाकर अपना जतरा बनवाने के लिए जतरा दिखवाता है, वो देखता है नहीं। और वो जो है कि पत्रा के पहले पन्ने की बात को वो बताते ही नहीं किसी को। अच्छा, इस बात को बताने की जरूरत नहीं है, वो खाली बताते हैं कि तुहार है लगन में है मुहूर्त में आई काम होई। और इसको तो बताते नहीं है। तो ज्यादातर जो है कि भारत के मूल निवासियों को लेखों के द्वारा ठगा गया है। लेखों के द्वारा ठग लिया गया। अब आइए इसके बाद पाप की शुरुआत कहाँ होती है? अच्छा। पाप की शुरुआत जब
क्या रोहिणी नक्षत्र तिथि, ये देखिए लिखा हुआ है। आरंभ हुआ संध्या, संध्या सहित त्रेता युग का मान। इतने वर्ष युग में वामन परशुराम राम 3 अवतार हुए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ वामन परशुराम राम 3 अवतार हुए थे। उस टाइम पाप 5 हो गया। ये देखिए, ये देखिए पाप शुरुआत यहाँ से शुरू हो गया पाप को। पुण्य जो है कि 15 हो गया, और यहाँ पर क्या है, पुण्य 20 है, पाप 0 है। ठीक है। इस युग में राजा कौन हुए? विश्वामित्र, विश्वामित्र के पुत्र भगीरथ, भगीरथ के पुत्र दिलीप, दिलीप के पुत्र मकरध्वज, मकरध्वज के पुत्र दशरथ, दशरथ के पुत्र राम, राम के पुत्र लवकुश हुए। उस टाइम पृथ्वी पर पाप शुरू हो गया था। इनको भी लिखा है कि धर्मनिष्ठ राजा थे, धर्मनिष्ठ राजा, लेकिन उतना धर्म नहीं था। 5% हो गया ना, 5% वहां से पाप, वहां से अच्छा। ये पाप हो गया। ठीक है। उसके बाद आइए, अब पाप और कहाँ बढ़ा? यहाँ जो कृष्ण का जब आया जी, कृष्ण हुए, तो वहाँ आधा पाप और आधा पुण्य हो गया। और उसी टाइम महात्मा बुद्ध जब पैदा हुए, उन्होंने क्या किया, लोगों को अच्छा उपदेश देना चालू कर का है। दोस्तों देख लीजिएगा, सतयुग, द्वापर, द्वापर, त्रेता त्रेता वर्णन हो रहा है। ये वर्णन हो रहा है। अच्छा, तो त्रेता युग में महात्मा बुद्ध दिखाए गए, यहाँ पर पैदा हुए। ये मैं नहीं कह रहा, ये पत्रकार। और महात्मा बुद्ध जो है पैदल चल करके एशिया महाद्वीप को उन्होंने मत दिया, ज्ञान दिया। आज भारत की जो पहचान है, तो महात्मा बुद्ध से पहचान है। हमारे देश का कोई भी गणमान्य व्यक्ति अगर विदेश जाता है, तो वो सीना ठोक कर कहता है कि मैं महात्मा बुद्ध की धरती से आया हूं। क्योंकि महात्मा बुद्ध ने लोगों को ज्ञान उपदेश दिया, मानवता की तरफ लेकर के गया। बाकी इसमें पत्रे में कहीं नहीं बता रहा है कोई मानवता की तरफ लेकर के गया। न राम लेकर गए, न कृष्ण लेकर गए। और जो हमारे जो पूर्वज रहे, हिरण्यकश्यप राजा, राजा बलि, प्रहलाद, उस टाइम तो पाप था ही नहीं। तो वहां तो सब धर्म धर्म था। तो वहां कहीं के किसी को मानवता सिखाने, वहां मानवता ही केवल था। आजकल तो खैर बहुत सारे प्रवचन, बहुत सारी कथाएं चल रही हैं। उन कथाओं में सिर्फ जो है महिमा मंडन और चीजें। लेकिन आप अभी मुझे वाल्मीकि रामायण के संदर्भ में कुछ दिखा रहे थे और कह रहे थे कि आजकल जो लोग जो है मांस मदिरा खा रहे हैं, वो लोग चाहे बड़का हो चाहे छोटका हो, वो लोग कोई गलती नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके आराध्य देवता ही ये सब सेवन किया करते थे। ये कौन सा बात कहाँ से निकाल लिए भैया? ये देखिए, ये इसका पेजवा दिखाइए, क्या है, कौन सा रामायण? ये देखिए, ये जो है ये वाल्मीकि रामायण है। वाल्मीकि रामायण सबसे पहला मूल रामायण, पहला मूल रामायण ये वाल्मीकि रामायण है। बहुत बढ़िया। ये वाल्मीकि रामायण में जो सच्चाई, डॉक्टर, इसके अनुवादक हैं डॉक्टर गंगा सहाय शर्मा जी। यह जो है अनुवाद किए हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण से इसे जो है पूरी तरह से अनुवादित है। अनुवादित है। अब ये देखिए, ये जो है ये वाल्मीकि रामायण हमारा जो है। अच्छा, ये देखिए, ये जो है अयोध्या कांड है। अच्छा, श्लोक नंबर 16 से 38 के बीच में लिखा हुआ है। श्लोक नंबर 16 से 38 के बीच में लिखा है। अयोध्या कांड है। अयोध्या कांड, ठीक है। सर्ग 56, सर्ग 56। ये जो है चित्रकूट में जब लोग निवास किए थे। अच्छा, वन गमन के दरमियान चित्रकूट में जब निवास किए थे। अच्छा, तो यहाँ पर लिखे गए हैं, सूरवीरों को हंता लक्ष्मण ने राम की आज्ञा का तुरंत पालन किया। इसके पश्चात राम लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण, इस हिरण का मांस पकाओ। अच्छा, हम इस जो है कि प्रयागशाला, यानी अपना जो कुटी बनाए, पर्णकुटी जिसको कहते हैं, हाँ प्रयागशाला, हाँ जी, से संबंधित यज्ञ करेंगे। राम ने कहा, इस हिरण का मांस पकाओ और हम इसको गृह प्रवेश करेंगे, गृह प्रवेश करेंगे। तो इसको, ठीक है, हिरण का मांस पकाकर, हिरण का मांस पका करके उसे तो हम गृह प्रवेश करें। ठीक है, क्षम शीघ्रता करो। अच्छा, कह रहे हैं शीघ्र इस काम को करो, हे लक्ष्मण, शीघ्र आप इस काम को करो, हिरण को मारो, देर मत करो, देर मत करो, इस मांस को पकाओ। अच्छा, और हम इसको जो है गृह प्रवेश करेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, हे लक्ष्मण, इस हिरण का मांस पकाओ, हम इस पर्णशाला से संबंधित यज्ञ करेंगे। अरे बाप रे बाप। ठीक है, उसके बाद लक्ष्मण ने क्या किया? नीचे लिखा है, देखिए, मृग को मार कर जलती हुई आग में डाल दिया। अब यहाँ पर जलती हुई आग में डाल दिए। जब लक्ष्मण को लगा कि हिरण का मांस ठीक से पक गया है एवं
उसमें से रक्त निकलना बंद हो गया है। तो वे राम से बोले, मैंने यह जो है कि कृष्ण मृग अंग समेत पका लिया है। काले हिरण को भैया, कृष्ण मृग काला हिरण जो सलमान खान मारा तो अभी तक भुगत रहा है एकदम। तो अरे बाप रे बाप, तो क्या हुआ, रामे लक्ष्मण मार दिए, रावण कि मैं पका दिया हूं। को कोई बिश्नोई नहीं खोज रहा है। वो मार करके पका दिए, ये लिख रहे हैं कि मैं पका दिया हूं। ठीक है, आप यज्ञ करने में कुशल हैं, इसलिए वस्त को देवता का यज्ञ करें। उन्होंने मार करके यहाँ पर उन्होंने किया। और आइए एक जगह और मैं दिखाता हूँ। वाल्मीकि खाए नहीं ना वो, मान लिया खाली पका के यज्ञ न किए। अरे काहे खाए नहीं, अब कहाँ खाए, कहाँ दिखाएंगे अभी अब मैं दिखा रहा हूँ आपको ना। इसमें वो भी है क्या? अरे अब देखिए ना, खाना पीना सब अवेलेबल है, सब कुछ वहाँ पर। ये देखिए, ये क्या है? 42वां स्वर्ग। स्वर्ग। श्लोक नंबर 1 से 22, राम और सीता उत्तरकांड। अच्छा, ठीक है, यहाँ पर आया है। देखिए यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा? उस अशोक वाटिका में ऐसे बहुत से लता गिरी थे जो अनेक आसनों में सुशोभित थे। ऐसी बीती अशोक वाटिका में प्रवेश करके राम सुंदर आकार वाले पुष्प समूह के विभूत एवं उत्तम बिछौने वाले आसन पर बैठ गए। राम ने अपने हाथों में नशीली मदिरा लेकर सीता को इस कदर पिलाई जिस प्रकार इंद्र अपनी पत्नी सांची को पिलाते थे। सीता को शराब भी पिलाए, यहाँ पर वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। 1021वां पेज है नए वाल्मीकि रामायण में। पुराने वाल्मीकि रामायण में जाएंगे क्योंकि लेख में थोड़ा पन्ना घट बढ़ जाता है। वनवास गए थे कि वन विहार करने गए थे, जैसे आजकल जाते हैं लोग जो है पिकनिक मनाने, वो तो वाला हिसाब लगा दिए। जो पुराने वाल्मीकि रामायण में आप देखेंगे तो 1000 जो है 6ठा पेज है। अच्छा, 13वां से 16वां श्लोक है, उसमें लिखा हुआ। अब क्या पिलाए? तभी सेवक राम के खाने के लिए अच्छी तरह पकाए गए मांस एवं भांति भांति के फल शीघ्र ले आए। अच्छी तरह पकाए गए मांस। हाँ, यहाँ पर देखिए ये साफ साफ लिखा हुआ है। ये देखिए, तभी सेवक राम के खाने के लिए अच्छी तरह पकाए गए मांस और भांति भांति के फल शीघ्र ले आए। नृत्य तथा गीत के कुशल बालाएं तथा मदिरा के नशे में धूत रूपावती स्त्रियां गाकर राम का मनोरंजन करने लगी। नृत्यांगनाओं का डांस होने लगा वहां पर, बियर बार एकदम। और वहां पर वन में बियर बार वो करने लगी। नृत्य और गीत को कुशल मनोहर रमणीक काकृति वंशी राम के सामने नृत्य करने लगी। इस प्रकार अत्यंत विभूति रमण करने बालाओं को श्रेष्ठ धर्मात्मा राम नृत्य मनोरंजन करने लगे। ये मैं नहीं कर तो वाल्मीकि रामायण कह रहा, इसको कोई छिपा नहीं सकता। नहीं। आज जो लोग हैं तो आडंबर अंधविश्वास में पड़े हैं, और वाल्मीकि रामायण क्या कह रहा है, इसमें कहीं भगवान नहीं लिखा गया, सब राजा लिखा गया है। आडंबर अंधविश्वास की बात आई तो चारवाक ऋषि का चारवाक दर्शन की भी बात कहने से चूकना नहीं है। और आप लोगों को बता दें दोस्तों कि फिशरमैन चंद्रभान भैया एक सामान्य व्यक्ति तो जरूर हैं, लेकिन मैं गर्व करता हूं इन पर कि यह व्यक्ति शोध करता है। यह व्यक्ति वो शख्स हैं जो अपने जीवन में तमाम तरह की पुस्तकों का संग्रह कर रहे हैं, तमाम तरह की किताबों का ये जखीरा उपलब्ध कर रहे हैं, मंगा रहे हैं, उस पर पैसे खर्च कर रहे हैं, अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे, और उन पैसों से यह जानकारियां उपलब्ध कर रहे हैं कि क्या सच में जो आम आदमी, जो आज का जनजीवन और जनमानस जानता है, क्या वही सच्चाई है या फिर सच्चाई कुछ और है और उन्हें बताई नहीं गई है, बताई नहीं जाती है और वो भ्रम में जी रहे हैं। तो आप लोगों को मैं आगे और भी चीज़ों से अवगत कराऊंगा, लाइव पे बने रहिएगा। तो भैया ये जो है विज्ञान और बनाम चमत्कार, ये क्या है? बी प्रेमानंद का लिखा हुआ किताब विज्ञान बनाम चमत्कार। आप तो हमेशा विज्ञान की बात करते हैं कि सब कुछ विज्ञान है, सब कुछ विज्ञान है, ये है, चमत्कार कुछ नहीं है। चमत्कार कुछ नहीं। इसमें देखिए, इसमें ये लिखा हुआ है। अच्छा। इसमें बहुत सारे लोग चमत्कार दिखाते हैं, जैसे आप हवन करना, अपने आप आग जल जाना। अच्छा। उसमें आग नहीं डाला जाता, अपने आप आग जल जाता है। हाँ। तो उसमें क्या होता, केमिकल डाला जाता, केमिकल डाल करके हवन किया जाता, जैसे उसमें पानी का बूंद पड़ता वैसे आग लग जाता है। इस किताब में लिखा, ये सब शोध है।
इस किताब में ऐसी चीजें लिखी हुई कि आप किसी से पानी, कोई भी नलके का पानी अपने घर से लाए और वो केमिकल आप मुंह में डाल लीजिए, जैसे पानी मुंह में डाल करके बाहर जैसे आप पानी को फुहारा मारेंगे आग लग जाएगा, क्योंकि वो केमिकल हवा लगने से ही आग लगता है। अच्छा, कुल्ला करेंगे खाली बस बिना लुकारा मारे आग लग जाए? आग लग जाएगा। पेट्रोल भर के नहीं फूंकना? नहीं, पेट्रोल भर के, सामान्य पानी। अरे बाप रे बाप। तो ये होता है, ये जो धर्म गजब की सुखैती चटक जाएगी अगर ऐसा कर दिया जाए। चमत्कार का ही खोल करता है। इसमें ये भी लिखा हुआ है, अंगारे पर जो लोग चलते हैं कैसे चलते हैं, वो केमिकल है लगा लेते हैं। बनारस में एक पंडा जी चले थे जो है अंगारे पे, कई वर्ष से चल रहे हैं, बड़ा नामवर हो गए हैं। होलिका दहन में होली जलाई जाती है जब, तो उसका अंगारा पूरा ऊंचाई तक बांधा जाता है, उसी पे वो धधकती आग में घुस जाते हैं, कुछ होता ही नहीं है उनको। वो केमिकल होता है, शरीर पर केमिकल आप लगा लेंगे आपको कुछ नहीं होगा। यहाँ तक इसमें लिखा हुआ जलता हुआ लोहा, आग हुआ, लाल हुआ है, उसको आप पकड़ लेंगे आपको कुछ नहीं होगा। ऐसा केमिकल है। वो केमिकल लगाने को आप देखे होंगे, बहुत सारे लोग हैं आग पर क्या होता है, दूध को गर्म करते हैं और वो ऐसे शरीर पर डाल लेते हैं, उनको कुछ चलाने लगते हैं, हाथ गरम गरम जो है चलाने लगते हैं। जी। तो ये जो है, ये जो किताब है, इस किताब में सारी विधि लिखी हुई कि कैसे आप भी कर सकते हैं। अच्छा, ये सब इसमें विधि लिखी है। उसको मैं यही कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम, केमिकल का नाम हम सब दिया गया, सब कुछ दिया गया, कैसे आप करेंगे तो होगा, ये सब केमिकल का नाम हम सब दिया गया है। लेकिन भाई आप लोग करें नहीं, ऐसा कोई शोध न करें, गलत बात है ये। मतलब ये बताया जरूर गया है, विज्ञान है ये, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। नहीं करना चाहिए, क्या जरूरत है, लेकिन करिए तो बता के करिए कि मैं एक जादू दिखाने जा रहा हूँ, लेकिन ये जादू है, ये कोई चमत्कार और मैं भगवान नहीं हूँ। नहीं। अभी देखिए, ये तो अभी जो स्वर्गीय सियाराम महतो जो बिहार के हैं, यही सब चीज करके मंचों से लोगों को दिखाते हैं कि देखिए ये सब वो दिखाते हैं। स्वर्गीय सियाराम महतो वो दिखाते हैं, देखिए ये कोई भगवान नहीं है, यह एक विज्ञान की देन है और विज्ञान ही सब कुछ बताता है। तो इस चीज को इसलिए जो है कि लोगों को आडंबरवाद और अंधविश्वास से दूर रह करके विज्ञान के नजदीक उनको जाना चाहिए, शिक्षा के नजदीक जाना चाहिए। उससे उन्हीं का विकास नहीं होगा, केवल उनका विकास नहीं होगा, पूरी दुनिया का विकास होगा। जब भी कोई दुनिया में कोई नया चमत्कार हुआ है, दुनिया में नया विकास की गति दिया, तो एक नास्तिक ने ही दिया है। आस्तिक कभी आपको दुनिया की विकास की गति नहीं दे सकता है। जैसे आपका स्टीफन हॉकिंग से, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा दिमाग वाले थे, जी। उन्होंने ब्लैक होल का जन्म देकर के बताया, सूर्य और चांद तारे की उत्पत्ति हुई स्टीफन हॉकिंग से। न्यूटन टेस्ला साहब, जिन्होंने आज ये मोबाइल, टीवी, फोन, रेडियो, सैटेलाइट, तमाम बिजली का तमाम सारे सिस्टम चले, ये लोग नास्तिक ने दुनिया को एक नया प्लेटफॉर्म मुहैया करा दिया, पूरी दुनिया की विकास की गति बना दिया। तो नास्तिक ही दुनिया का विकास करेगा, आस्तिक कभी नहीं कर सकता। आस्तिक कहेगा आपसे मैं भैया जब भी मिलता हूं तो वाकई कुछ ज्ञान का जखीरा मिलता है, और उस ज्ञान के जखीरे को मैं चाहता हूं कि तमाम नायाब जो हमारे हीरे हैं, जुगेश निषाद भाई, राज कपूर जी और ऐसे तमाम दोस्त मित्र भाई, उन सब तक पहुंचाया जाए और उनके द्वारा और लोगों तक पहुंचाया जाए। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, इस पोस्ट को हर हाल में आप लोग अभी शेयर कर दीजिए अपने अपने आईडी से, क्योंकि ये बहुत बड़ी जानकारी का भंडार यहाँ पर खोल रहे हैं भैया। लेकिन आज मैं एक और बात इसी लाइव पे आपसे सुनना चाहता हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोग की चर्चाएं हो रही थी और उसमें बातें हो रही थी कि हम बहुत से निषाद समाज या ऐसी जातियां हैं जो पिछड़े में, SC ST में ऐसे लोग आते हैं, वह लोग अपनी अपनी जातियों में शादी विवाह करते हैं। वह लोग जो है ऐसे अंतर जाति, मतलब दूसरे जातियों में विवाह करना गलत मानते हैं। लेकिन ये शादी विवाह एक फार्मूला है, या फिर ये कहें कि ये भी एक विज्ञान है। इस पर भी प्रकाश डालेंगे। फिशरमैन जी से सुनिए, बहुत बड़ा एक गूढ़ रहस्य बता रहे हैं कि अगर आपको अपनी कुरियां बदलनी है, अगर आपको अपने आप को मजबूत करना है आने वाली पीढ़ियों को, तो आपको ये चीज को फॉलो करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। तो मैं जानना चाहता हूं भैया कि ये जो आप कह रहे थे कि शादी विवाह जो होता है, लोगों को अपने अपने जो गोत्र हैं उनसे हट कर करना चाहिए, तो कैसे कैसे क्या कहेंगे? देखिए, ये जो चीजें होता है, आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई जो सत्ता पर जो है कि जो 5% बैठे हैं, उन्होंने अपने आप को 15% उपलब्धि कराया, 15 है नहीं। अच्छा, 3 से 5% है, लेकिन उन्होंने अपनी उपलब्धि जो है करवा लिया है। जी, क्योंकि काबिल हैं, होनहार हैं, जानकार हैं, जागरूक हैं। तो आज 85% लोग सत्ता से दूर हैं। अच्छा, और 15% लोग सत्ता पर काबिज हैं। अच्छा, इसके पीछे कारण क्या है? सबसे बड़ी बात यहाँ है, आप
अदर जितने 50 पढ़ लिख करके जितना भी मर्जी जहां चला जाए, लेकिन उनके जितना फास्ट दिमाग पर नहीं होंगे। क्योंकि जब तक ये गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक गिनती करेंगे, तब तक वो 100 तक गिनती करेंगे। यानी 90 आगे हैं। उनकी बुद्धि कुशाग्र है, तेज है। तेज है। 90 आगे तो ये है क्यों, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूं, और बिल्कुल सत्य भी है। पृथ्वी का बहुत ही समझदार प्राणी एक खच्चर होता है। अच्छा, वो 36 गुणों से परिपूर्ण है। समझदार ही नहीं, ताकतवर भी होता है, बड़ा मेहनती होता है। बड़ा मेहनती होता, ताकतवर होता, समझदार होता है। अच्छा, और उससे ज्यादा जो है कि समझदार प्राणी पृथ्वी पर नहीं कोई है, खच्चर जो है। अच्छा जी, लेकिन ये समझदार क्यों है, कैसे है? कैसे है? जैसे आप देखेंगे, कभी भी आप किसी भट्ठे पर देख लीजिए, कहीं माल ढोने के लिए देख लीजिए, तो क्या होता, 2 आदमी होते हैं, एक आदमी लोड करता है, एक आदमी उतारता है। अच्छा, और ऐसा नहीं एक ही ग्रुप होता है, कई ग्रुप के लोग होते हैं। अच्छा, सब लोग अपने अपने खच्चर पर लोड करते हैं, और वहां उतारने वाले सब लोग अपने अपने खच्चर से उतार लेते हैं। अच्छा, लेकिन अब देखिए उनकी समझदारी, जब लोड हो जाता है यहाँ, उसके बाद वो अपने ही मालिक के पास लेकर जाता, बगल में दूसरा मालिक खड़ा रहेगा, उसके पास वो नहीं जाएगा। अच्छा, जहाँ उतारना है वो वहीं पहुंच जाएगा। वहीं पहुंच जाएगा, बीच में कोई उसके साथ नहीं जाएगा। हाँ, के ले जाएगा। नहीं नहीं नहीं, पकड़ के नहीं ले जाना, कोई ले जाने जो, तो वो जाएगा, उतार लेगा, जैसे उतार लेगा फिर दौड़ते हुए अपने मालिक के पास आता, लोड करवाने के लिए दौड़ते हुए आएगा। अब इतनी समझदारी उसको कहां से आई? सवाल यहाँ ये आता, उतनी समझदारी उसको कहां से आई? तो उसकी समझदारी इसलिए आई कि कभी भी खच्चर पैदा किया जाता, बनाया जाता है। खच्चर बनाया जाता है। अच्छा, खच्चर से पैदा नहीं होता है? नहीं 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 नहीं, कभी खच्चर से खच्चर पैदा नहीं होता है। जैसे हिजड़े से कभी बच्चा नहीं पैदा हो सकता, हिजड़े से कभी बच्चा पैदा नहीं हो सकता है। तो खच्चर बनाया जाता है, खच्चर बनाया जाता है। आप देखेंगे जब खच्चर जरा नहीं, किन्नर कहिए, किन्नर कहिए, ठीक है ना, किन्नर मान लीजिए, जो भी है गांव के भाषा का वो चीज है। इसी पर आपके ऊपर जो है कहीं लोग घेर लेंगे। अच्छा, चलिए, वो तो कोई बात नहीं, हो जाता है। आप बहुत विद्वान हैं, बिल्कुल गलती हो जाता है, शब्दों का कभी हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी को बुरा लगे तो मैं इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो वो जो है, तो यहाँ क्या होता है, इंसान, वो तो मान लीजिए प्रकृति ने बनाया, वो एक अलग चीज है, लेकिन यहाँ इंसानों के द्वारा बनाया जाता है। घोड़ी के ऊपर गधे से क्रॉस कराया जाता है, वो खच्चर पैदा होता है। जब भी खच्चर को पैदा किया जाता है, तो घोड़ी के ऊपर गधे से क्रॉस करके खच्चर को पैदा किया जाता, तब इतना वो समझदार होता है। शंकर प्रजाति है, शंकर प्रजाति, तब जाकर इतना समझदार होता है। शंकर, हाँ, तो ताकि ना समझ। इसी तरीके से आप देखेंगे कुछ जातियां हैं भारत के अंदर, और 2 जातियां, मैं उनका सराहना भी करूंगा। वो लोग अपने समाज को एकत्रित करके लेकर चल रहे हैं, बड़ी सराहनीय की बात है। जैसे ब्राह्मण और ठाकुर, ये सराहनीय काम कर रहे हैं अपने समाज के और समुदाय के लिए। ये क्या कर रहे हैं, अपनी जात में शादी नहीं कर रहे हैं। तिवारी में नहीं करता, दुबे में नहीं करता, पाड़े में नहीं करता, चौबे में नहीं करता है। इसी तरीके से ठाकुरों का जो है, राजवंशी में नहीं करता, सूर्यवंशी में नहीं करता है, राजपूत। ये क्या होता है, वो लोग अपने पूरे समुदाय को एकत्रित कर रहे हैं, जातियों को बदल करके। उसी तरीके से उनका बच्चा बहुत फास्ट और दिमाग तेज होते जा रहा है। यही कारण है, और कोई कारण नहीं है। इसलिए आज वो सत्ता पर काबिज है, और हम उस चीज को नहीं कर पा रहे हैं। हम कैसे दूसरी जाति में जाएं, तो आज उसमें काबिज नहीं है। मैं इसका एग्जाम्पल देता, मैं अपना खुद हम लोग जो है निषाद है, और निषाद में एक होता है मेवाड़ जात। अच्छा, मेवाड़ सबसे ऊंची जात को होता है, हम लोग मेवाड़ हैं। अच्छा, जो अपने दामाद का भी उन्होंने शादी विवाह पर पाँव नहीं धोया, यहाँ तक कि हम लोगों के दरवाजे पर ब्राह्मण को कभी बैठा करके भोजन नहीं कराया गया। उनका छुआ हुआ कोई पानी नहीं पीता था। लेकिन हम लोग तो मान लीजिए सामाजिकता है, हम लोग जात पात का उसका भेदभाव खत्म कर दिए। आज हम लोग सभी के घर खाते हैं, सभी के घर पानी पीते, सभी के घर आना जाना है। लेकिन मेरे पिताजी, मेरे माताजी, मेरे दादा परदादा थे, वो छुआ हुआ किसी जात का पानी नहीं पीते थे, मेवाड़ थे। तो उसमें क्या हुआ, हम लोग वहीं रह गए, उसी परिस्थिति। लेकिन हमने जब आया तो हमने अपने लड़के की शादी लहवरिया में कर दिया, जिनका छुआ हुआ पानी नहीं पीता है। लहवरिया क्या है? लहवरिया केवट में सबसे नीची जात आती है। क्या क्या कौन कौन सी जातियां होती हैं? जैसे इसमें केवट क्या होता है? जैसे केवट जो होता है एक मुख्य जाति है। अच्छा। सभी लोग केवट में समाहित हैं। जिसमें निषाद जो राजा थे। अच्छा, वो राजा थे, केवटों का राजा थे। अच्छा, तो वो थे। तो ये जो जातियां होती है उसको निषाद कहते हैं, केवट भी कहते हैं, दोनों लोग कहते हैं। लेकिन इसमें जो होता है मेवाड़ होता है, द्वितीया होता है,
लहवरिया होता है, बिंद होता है, झूठा होता है, खड़बिन होता है, ऐसे करके तमाम 7 जातियां होती हैं। इसमें लहबरिया बरिया जो सुरहिया होता है। सुरैया होता है, जो लहबरिया होते हैं बहुत सारे जगह पर उनको गाजी मियाँ का लहबर टंगाता शादी विवाह में। हाँ। तो है बहुत सारे लोग छोड़ दिए, लेकिन बहुत सारे लोग अभी उस कार्य को लोग कर रहे हैं। तो हमारे एक चाचा के लड़के का शादी हो गया था लहबरिया में। हमारे बाबा जब गए तो उनके द्वार पर देखे लहबर टंगा था, घर आकर के नहाए धोए छू करके लोग जो है कि ब्राह्मण को बुलाकर उसको दान दे दिए। अनाज में छुआछूत जो है मानने वाला क्रम तो ये तो सही नहीं है, सही नहीं है। इसीलिए मैं कहा तोड़ना है, इसी को तोड़ना है। तो हमने क्या किया, डायरेक्ट शादी जो है हम जानबूझ करके वहां पर कर दिया। कर दिया तो उसका परिणाम है आज मेरा पोता है 2 साल 2 महीने का है, लेकिन जितना 8 साल के बच्चे की जितना ज्ञान होगा उतना उसको ज्ञान है। आज उतना उसको ज्ञान है, इतने तरीके से बात करता है। ये तो आप यह बात जब कह रहे हैं तो यहाँ पे जब आजकल जैसे बहुत सारे जैसे नहीं होता है कि दूसरी जातियों में एकदम सीधे सीधे लोग शादियां करते हैं, कई लोग लव मैरिज वगैरह जिसको कहते हैं। तो ये तो अगर ये लागू हो जाए कि भाई लव मैरिज वाला, जैसे मान लीजिए कि नहीं होता कि कोई भी जाति, निषाद यादव, कुर्मी, ठाकुर, गुप्ता जी, है ना, मौर्य जी, ये लोग अगर आपस में शादी ब्याह करने लगे तब क्या परिणाम आएगा? बहुत अच्छा परिणाम आएगा। मैं ये कहता हूं भारत के मूल निवासी जितने भी लोग हैं ये जाति को छोड़ करके जाति बने रहें। जाति अगर उनको बनना तो जाति बने रहें, लेकिन वो अपने बच्चे और बच्चियों को आदर बिरादरी में शादी करें। अगर इनको दबाना है तो जो 15% लोगों का जो शासन है उस शासन पर आपको जाना है तो आपको जात में बदल कर शादी करिए। 3 से 4 पीढ़ी जाते जाते हम नहीं रहेंगे, आप नहीं रहेंगे, मेरा बेटा नहीं रहेगा, लेकिन उसके बाद जो आएगा वो वहां कुर्सी पर जरूर रहेगा। लेकिन दबाने से अच्छा ये है कि अगर मान लीजिए उन्हीं लोगों में ही अगर शादी ब्याह होने लगे तो नहीं ठीक रहेगा। नहीं करेंगे। आपके बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं करेंगे। मतलब जैसे होता क्या है, आज की युवा पीढ़ी जो बच्चे हैं उनमें सोच का बदलाव हो सकता है ना। हाँ, बच्चों जैसे बच्चे जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो लोग तो समझ सकते हैं इस चीज को, वो लोग समझ सकते हैं। शायद जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ, दबाना किसी को अलग होता है। दबाना हो सकता है जब आपस में पहले एकजुटता ना आई बा तो कहाँ ले दूसरे के दबा पाई आदमी, आपस में लड़ता आदमी आपस में जो बटे जी इस तरीके से होने लगे तो क्या होगा, कोई ये नहीं कहेगा उस जात को कहेगा मेरा जीजा है, मेरा फूफा है, मेरा साला है, मेरा मामा है, वो तब रिश्ते में बदल जाएगा। कोई किसी से भेदभाव नहीं करेगा। जब भेदभाव नहीं होगा तो आप देखेंगे भारतवर्ष का विकास इतनी स्पीड, क्योंकि जब बुद्धिमान लोग हो जाएंगे तो स्पीड हो जाएगा विकास की। राजा बनौले के नाम पे विभीषण के लड़वा के रावण के मरवा दिया ना, जोन बटे जोन मारे वाले मरवाए वाले, तो यहाँ भी वही हाल होगा। लालच दे के आपस में फिर विद्रोह पैदा कर देंगे, सार जीजा के लड़ा के मरवा देंगे लोग जो है एक दूसरे को। ये तो होते आया है। आप देखेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जहाँ कुछ चालाक जातियां जब घुसेगी तो आप देखेंगे बहुत सारी इतिहास। मुझे तो लग रहा है भैया जातियां चलाक का आपसे में जो बहुत चलाक, जैसे लोग नहीं बना निषादे में कई ठो आदमी ऐसा बना जो बड़ा चलाक बना। आप जैसा सच्चा आदमी मान लीजिए हर कोई नहीं है जो बहुत सारी बातें, जैसे सच्चाई के राह पर आपका स्लोगन है सच्चाई की राह, तो आप ही के निषादे समाज में हमको लग रहा है कई ठो ऐसे चलाक आपको अब तक मिल भी चुके होंगे जो आप ही को जो है मूर्ख बनाकर चाहते होंगे कि लाओ ही नहीं कि घुमाओ अपने आगे पीछे। जो भाई साहब लोग मिले नहीं क्या? देखिए बहुत सारे लोग मिले, बहुत सारे लोग मिले कि वो जो है उनके गुरु कौन है, वो जो मेरे साथ करेंगे या कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं उनका गुरु कौन है, यही बात मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। आप सुने होंगे इतिहासों में कि राजा अपने बाप को ही मार डाला, मार करके गद्दी बैठ गया। तो बाप को मार करके गद्दी पर क्यों बैठा, कैसे बैठा? जो मारा है उसकी औरत है कौन? उसकी औरत आप देखेंगे तो किसके घर की लड़की है? उसने अपने दामाद को राजा बनाने के लिए अपने समधी को कत्ल करवाया कि तुम मार दोगे तो राजा तुम बन जाओगे, नहीं तो दूसरा भाई ले लेगा। उसने क्या किया, 4 भाई हैं तो चारों भाई को बांट करके उसने राजा बना दिया, यानी राज को कई टुकड़ों में बंटवा दिया। यानी कभी मंत्री अगर वो जाति आपका मंत्री रहेगा तो ये समझिए विनाश होगा ही होगा। इसलिए मंत्री उस जात को मत रखिए। देखिए जब भी कुछ ऐसा हुआ है तो मंत्री जो उसका दूसरा है वो बताता है तब वो करता है, वो अपनी मर्जी से नहीं करता है। मैंने क्या कहा, जैसे 5 फास्टेड दिमाग
लेकिन आप ये मत भूलिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। नहीं नहीं, ये तो सरासर गलत है। मैं किताब आपको, चंद्रगुप्त मौर्य तो चाणक्य तो था ही नहीं एकदम। अभी मैं आपको दिखा दूंगा, बुक को भी मेरे पास तो पड़ी हिंदी का। चरवाहा वाला कहानी झूठी है। चाणक्य एकदम झूठी है। जो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम, जो संदरकोष्ट नाम का राजा थे, और यही राजधानी गांव विश्व विभूति केवट के भांजे थे वो, जहां अखंड भारत को चलाया जाता, जो आपको झंगहा में है। कई किलोमीटर जो है आज भी वो दीवारें हैं, कई किलोमीटर की दीवार है जहां और वहां जो है खनन रोक लगा हुआ, पुरातत्व विभाग का बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ आप खनन नहीं कर सकते। और वो जो थे समुद्रगुप्त के पुत्र थे, जो कौसंबी के राजा के लड़के थे। चंद्रगुप्त को जो राजा बनाने का युक्ति बताए सब चाणक्य थे ही नहीं। चाणक्य थे नहीं, चाणक्य कौटिल्य कोई नहीं था। उन्होंने अपने आप को, इस समुदाय को ऊंचा करने के लिए लिखा गया है। आप ये देखेंगे, राजा हरिश्चंद्र को दान में कौन लिया? सारा राजपाट ब्राह्मण। ठीक है, एकलव्य का अंगूठा कौन काटा? ब्राह्मण। कृष्ण से पैर कौन धुलाया? ब्राह्मण। राजा बलि को 3 परग में माप दिया, पूरा तीनों लोग ले लिया, कौन था? ब्राह्मण। जो है 12 अवतार। ठीक है। और जो संदरकोष्ट राजा को प्रधानमंत्री कौन बना? ब्राह्मण। कहने का मतलब ब्राह्मण ही सर्वोपरि है और दुनिया में कुछ नहीं। लेखों के द्वारा वहां लिखा गया है, जो कि साबूत अगर साक्ष्य पर जाएंगे तो चाणक्य नाम का कोई आदमी नहीं था, क्योंकि पहले समुद्रगुप्त के पुत्र कौसंबी के राजा के वो लड़के हैं और गोरखपुर विश्व विभूति केवट के भांजे हैं। ये साक्ष्य दर्शा रहा है, किताब में लिखा है, किताब में लिखा, साक्ष्य दर्शा रहा है। तो कहा तो बना दिए। और जो कहते हैं घनानंद राजा जो चंडाल था, घनानंद राजा जो था वो आपको, जो आज पाकिस्तान से जो जीटी रोड जो बना है, जीटी रोड जिसको कहते हैं, शेरशाह सूरी मांग ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड, ये जो है घनानंद राजा के द्वारा बनवाया हुआ सड़क है। हाँ, आप इतिहास में देखिए, घनानंद राजा ही ये सड़क को बनवाया है। तो ये सब जागृति, जन जागृति अभियान तो देख रहा हूँ, ये देश जान ही नहीं पाएगा कभी। ये तो बड़ा मुश्किल है जो है। ये तो जो है राम कथा सुनने में अजुराए हुए हैं लोग, वही भोकर भोकर रोवत। हम हेरारू मर्द लुग्गा से पूछते कुल आंसू जौन बैठे वही में सीता विवाह और राम कथा सुन सुन के एकदम भोकर भोकर रोवत देखा हूँ अपने आँखी। हाँ, ऐसा है, क्योंकि उन्हें सच्चाई से कोई मतलब नहीं है। सच्चाई कोई बताने वाला रह ही नहीं गया है। किसी के पास किताबें नहीं है, किसी के पास साबूत नहीं, किसी के पास लेखन नहीं, बताएगा कैसे? ये तो मेरे पास है ना, सब सारी लेखन, सारी किताबें। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो इस पूरे वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा। एक छोटा स्टेप है, ये बहुत मामूली सा स्टेप है, लेकिन ये स्टेप ऐसा है कि देखिए, आजकल लोगों को न पढ़ने का वक्त है न सुनने का वक्त है। संक्षेप में अपने बातों का कहने का अगर कोई कोशिश कर रहा है तो उन बातों की सत्यता और उसके साक्ष्य के साथ वो प्रस्तुत कर रहे हैं, वो अपने मन से नहीं कह रहे हैं। इस बात को आप लोग भूलिएगा मत। चंद्रभान निषाद, फिशरमैन, आर्मी चीफ, यह बात जो भी यहाँ पर रखे हैं उन सब का साक्ष्य उनके पास है, वो भी एकदम ओरिजिनल वाला साक्ष्य। ये नहीं कि बनावटी, कोई काल्पनिक नहीं। वो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के द्वारा लिखा गया, बड़े बड़े इतिहासविदों के द्वारा लिखा गया साक्ष्य पड़ा हुआ है। उसके आधार पर इन बातों को यह कह रहे हैं। जुगेश भाई कह रहे हैं कि अपने समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो भैया जी सही चीजों को नहीं देखेंगे। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं बाबू जुगेश, एकदम सत्य कह रहे हैं। जोगिंदर जी, जय निषाद राज और प्रदुम्मन कह रहे हैं कि शेरगढ़ गांव में 2-2 बार सीएम योगी जो है का आना हुआ था और वादा करके चले गए कि हम इस गांव का विकास कर देंगे, लेकिन 2 बार मुख्यमंत्री बन गए, अब उसके बाद झांकने ही नहीं आए। तो भाई आप समझ रहे हैं ना, तो वही तो बतिया हो रही है कि अपना काम निकालने के लिए वो सारी बातें कह दी गई कि भाई आप लोग मुख्यमंत्री बनाइए जल्दी से। उसके बाद अब बन गए तो अब कौन जरूरत बटे जो शेरगढ़ में जो बटे बाघ मर लेगा कि नहीं? अब क्या जरूरत है? वो तो बन गए, आप वोटवा नहीं दोगे तो भी बनेंगे, आप नहीं दोगे कोई और देगा, कोई और देगा कि भाई जिसके लिए कार्य हो रहा वो तो देगा। तो उस पर न जाकर के सब आप उस पर बंधे उंधे के चक्कर में न पड़कर, क्योंकि वो सरकार का अपना मैटर, सरकार अपने हिसाब से बनवाएगी। आप लोग अपने आप को सही दिशा दे दीजिए
और जिस दिन आप सही दिशा दे देंगे तो कोई जरूरी नहीं आपको शेरगढ़ में ही रहना, कोई जरूरी नहीं है। आप शेरगढ़ में जितना आपकी संपत्ति से कई गुना जब आपके पास जानकारी हो जाएगी, दिशा मिल जाएगा, कई गुना दूसरे राज्य, दूसरे स्टेट, दूसरे देश में अपनी रियासत आप खड़ा कर लेंगे। आप इस पर काम करिए, इस पर सोचिए कि शेरगढ़ को छोड़ करके इसका कई गुना बड़ा रियासत में दूसरे राज्य, दूसरे शहर, दूसरे स्थानों शौकत में पलूं। गलीमत है कि अभी बचा हुआ है गांव कहीं तुड़वा के उजरवा के उसको ताल घोषित करके पर्यटन स्थल न बनवा दें, इस चिंता में रहिए आप लोग। कुछ भी हो सकता है। देखिए सरकार है, वो अपनी सत्ता है या अपने विकास के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन आपका जो सोच है इस चक्कर में न पड़ करके आप ये सोचिए जो शेरगढ़ में मेरी रियासत है, जो भी छोटी बड़ी जितना है, इसका कई गुना मैं ऐसा कार्य करूं कि शेरगढ़ से बाहर जाकर अच्छे जगह, बाढ़ से निकल कर अच्छी जगह पर जा करके बस करके एक अच्छी रियासत बना लूं, जिसे मेरा दुनिया में पहचान हो। ये सब बात को सोचना। चलिए, बात बहुत लंबी हम लोग नहीं करेंगे, बस यही दिखाएंगे आप लोगों को कि फिशरमैन आर्मी चीफ जो है श्री चंद्रभान निषाद जी, देखिए कई किताबों का संग्रह रखे हुए हैं। और आपको लोगों से क्या चाहिए, आपसे लोगों को क्या सहयोग चाहिए, आप लोगों से अपील कीजिए। देखिए लोगों से सहयोग मुझे ये चाहिए कि जो लोग हैं सच्चाइयों को जाने और जाने देश का विकास। अगर आप सच्चाइयों को जान जाएंगे तो वह अपना विकास करेंगे। जब वो उनका अपना विकास होगा तो हमको यही सहयोग चाहिए कि पूरे भारतवर्ष के, पूरी दुनिया को बेहतर ढंग से विकास हो, सच्चाई के लोग जाने, सच्चाई को उजागर हो, सच्चाई के रास्ते पर लोग चलें। यही हम सहयोग चाहिए और कुछ किसी से कोई। देखिए दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं, फिशरमैन आर्मी के मुखिया आदरणीय श्री फिशरमैन चंद्रभान निषाद जी यह किताबों का संग्रह जुटा रहे हैं, यानी अपने आप में एक ऐतिहासिक अद्भुत लाइब्रेरी इनकी तैयार हो रही है। ये अपने स्तर से, अपने दम पर जैसे तैसे भी लगभग 50 किताबों का संग्रह जुटा चुके हैं अब तक। और इनको आप अगर कर सकते हैं तो किताबें डोनेट कीजिए। आप लोग, सही बता रहा हूं, ये बहुत बड़ा सहयोग होगा। किताबें आप लोग जमा कराइए, चूंकि इनको पढ़ने का और उस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने का जो एक जुनून सवार है, वो जुनून और वो सच्चाई की राह बताने का इनका संकल्प इसी तरह पूरा हो सकेगा। तो दुनिया भर के जो इतिहास हैं उन इतिहासों को ये जमा करेंगे और उन इतिहासों को आप सब तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इनकी यह सबसे बड़ी जो ख्वाहिश है कि समाज में जागृति लाई जाए, समाज को जगाया जाए, समाज को सही मार्ग दिखाया जाए, सच्चाई का रास्ता दिखाया जाए, ये शायद परिपूर्ण हो पाएगा। बाकी आप लोग सब समझदार हैं, जय जयकार जारी रहेगी। यहाँ पर आप लोग आते रहिएगा रियल रिपोर्टर न्यूज वाले पेज पे, रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार वाले यूट्यूब चैनल पे, और हम अपने स्तर से कोशिश करते रहेंगे कि आप लोगों तक ऐसी अलौकिक बातें पहुंचती रहें। आप लोग थोड़ा बहुत कथा, प्रवचन और भजन और कीर्तन और खेसारी का गाना और इस तरह के तमाम नाना प्रकार के अद्भुत चटकदार व्यंजनों से, अभिलेखों से हटकर कुछ ऐसी थोड़ी सी उबाऊ, थोड़ी सी पकाऊ टाइप के बातों को भी आप लोग फॉलो करते रहिए। इससे कुछ नहीं होगा तो आपके आने वाली पीढ़ी के लिए शायद कुछ अद्भुत जानकारियां आपके पास आ जाएंगी और उन जानकारियों को आप अपने बच्चों को बताएंगे तो बड़े होकर शायद आप न बन सके वो आदमी बन जाएंगे। क्यों भैया, सही कह रहा हूँ ना? अरे तो 3 पीढ़ी लगेगा, 3 पीढ़ी लगेगा ना? 3 पीढ़ी लगेगा। इसके बाद कोई अपने लिए जो करता वो मूर्ख है। आने वाला कल के लिए सब लोग कर रहे हैं, लेकिन आने वाला कल को ऐसा कर दो कि उनको सोचना ना पड़े पीछे। तो जय जयकार जारी रहेगी, आप लोग रहिएगा और फिर आते हैं कुछ और खास खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।